हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो। आप हेलो। जी जी मुफ्ती साहब। जी फरमाएं, कौन बोल रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ साहिल। तो ये बताइए मुफ्ती साहब, मैं टैटू पे मसला जो पूछ रहा था। टैटू के टैटू। मुतालिक। जो टैटू अगर कोई बनवा ले, जी वो जानता नहीं कि हराम है ये। जी। अब बनवाने के बाद क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? देखिए, वो तो गुनाह का काम है। जी टैटू बनवाना गुनाह का काम है, और गुनाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है। जी। और अगर जानबूझ के बनवाता है तो हम्म, वह फासिक मुअलिन है। जी नमाज से उसका वो अलग अमाल है, उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन फासिक मुअलिन उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जी। समझे? लेकिन नमाज उसकी उसके पीछे नहीं होगी। हो, और अगर नादानिस्ता तौर पर, यानी अनजाने तौर पर, वो नहीं जान रहा था, टैटू बनवा लिया, जी और बनवा करके वो अपने निशान वगैरह जो लगाते हैं ना, बाजू या जिस्म के किसी हिस्सा पर सुई या किसी भी चीज से गोद कर रंग या सुरमा भरना, रंग भरना, फिर अपना या महबूब का नाम वगैरह लिखवाना, लिखाना, या निशान या नक्श वगैरह, यानी नक्शो निगार करते हैं मर्द औरत, जी सब के लिए अशद हराम कबीरा गुनाह और मौजब लानत है। अल्लाह और उसके जी रसूल की लानत आई है उस पर, जैसा कि हदीस में है। कुछ हदीसें मैं सुना देता हूँ, है ना। जी जी बताइए। हजरत सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवासिलता वल मुस्तौसलता वल वाशिमता वल मुस्तौशिमता। ऐसा लफ्ज आया है हदीस में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनवी, यानी बनावटी बाल लगवाने वाली और लगवाने वाली औरतों पर, और जिस्म गोद कर निशान बनाने वाली और बनवाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5947। मुस्लिम शरीफ में भी यही हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 5571। जी हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला ने जिस्म को गोद कर निशान बनाने वालियों पर और बनवाने वालियों पर, चेहरे पर बाल नोचने वालियों पर और खूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान फासला करने वालों पर, अल्लाह ताला की तख्लीक को बदलने वालियों पर लानत फरमाई है। जी मुझे क्या है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे क्या है कि मैं इस पर लानत ना करूं जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। ये बात अल्लाह की किताब में भी मौजूद है। यह हदीस आपको बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5948, मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 5573, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4169, नसाई शरीफ की हदीस नंबर 5102, इब्न माजा शरीफ हदीस नंबर 1989 में मौजूद है। जी मुफ्ती साहब, तो लेकिन ये बताइए मुफ्ती साहब, जी अगर उसके टैटू बनवा लिया है और तौबा भी कर लिया, जानता नहीं हराम है, लेकिन उसकी वो पानी वहाँ पे पहुँचेगी है नहीं, तो वजू हो नहीं होगी उसकी? नहीं नहीं नहीं, वो उसमें रंग भरने के बाद उसके जिस्म उसमें सरायत कर जाते हैं वो, और सरायत करने के बाद उसकी अल्लाह तबारक व ताला जो बनाया था, अल्लाह ताला की जो तख्लीक थी, हकीकी तख्लीक थी, उसको बदलने की मिसाल फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बनाई हुई को नापसंद किया, और वो खूबसूरती के लिए उसमें निशानी या किसी नक्शो निगार करवाया। वो अरशद और लानत, मौजब लानत है वो, समझे। तो जी लानत उससे है। अगर तौबा कर लेता है, तो आजकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि वो उसको इलेक्ट्रॉनिक के जरिए से उसको जल्द से जल्द मिटाने की भी आ गई मशीन, उसको उससे मिटवा ले, समझे। जी, लेकिन मिटाने वाला तो इधर तो है ना, ये एरिया नीचे अपने नहीं, बनारस एरिया में। वो पता लगाइएगा तो जरूर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक की मशीन से उसको मिटा देता है, खत्म कर देता है उसमें।
यानी कुछ जलने के निशान होगा, जैसे कि वो तकलीफ से सुई से गोद करके या किसी तरह से किया जाता है, वो जो बनाने वाले जानते हैं वो लोग। तो उस तरीके जैसे तकलीफ पहुंची है उसी तरह से तकलीफ करके मिटाए किसी तरह से। अगर ना मिटता है और मिटने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो मरते दम तक वैसे ही रह जाता है जिस्म में। तो उसको हत्तल इम्कान उसको लोगों से छुपाए और तौबा सच्चे दिल से तौबा कर ले, ताकि वो गुनाह होने से वो बचे। नहीं तो हमेशा उस पर अल्लाह और उसके रसूल का उस पर लानत और फटकार है, समझे। लेकिन वो वजू बनाएगा तो हाथ में रहेगा नहीं, तो वजू हो जाएगा, वजू हो जाएगा। जी। तो मतलब कोई जो देखेगा तो गुनाह होगा उसको। हाँ, वो फासिक मौलिन आला लानिया फासिक मौलिन में शुमार होगा। वो छुपा जब करके रखे उसको, और लेकिन जहाँ तक कोशिश करे वो मिटा दे। लेकिन वजू बनाएगा तो वो दिखाएगा, तो देखेगा सब से दिखाएगा बिल्कुल। जो हाथ में रहेगा वजू बनाएगा हाँ, तो जैसे बगल में कोई वजू बनाएगा दिख जाएगा ना। दिखेगा ही, कहाँ से छुपाना होगा उसको, हाथ में जी बनवाया है। जी। तो जहाँ तक हो उसको पता लगा करके मिटवाने की कोशिश करे उसको, है ना। लेकिन उसको ऑपरेशन करवा दे तो इससे उतना चमड़ा काट कर निकलवा दे। चमड़ा काट करके अगर वो उसने गैरत है और अल्लाह रसूल से डर है उसको, तो उसको अगर सुई के इसे करके छील छाल के बराबर करके खत्म करे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीर हदीस मौजूद है। चंद हदीस और सुना देता हूँ आपको और आवाम सामीन के लिए। जो ये हदीस जो बुखारी मुस्लिम में मैं हदीस पेश किया, आजकल औरतें खासकर जो बाल नोचती हैं, भाव के बनाती हैं, पलकें बनाती हैं, तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत फरमाई है। और वो इसमें आया है कि वो अल्लाह के तख्लीक करदा चीज़ों से वो खुश नहीं है, जिस पर अल्लाह रसूल की लानत है, समझे। जैसे सुनिए, और गोदने वाले की मिसाल जैसे बता रहे हैं, हदीस बुखारी शरीफ ही मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म को गोद कर रंग भरने से मना फरमाया है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5948, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है हदीस नंबर 2187 में। इसी तरह से हजरत सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून की कीमत और कुत्ते की कीमत से मना फरमाया, और सूद खाने वाले और खिलाने वाले और जिस्म को गोद कर निशान बनाने वाली औरतों और बनवाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5943 में है। यानी खासकर मर्द से ज्यादा तादाद औरतें बनने संवरने की चक्कर में ये सब काम अक्सर व बेशतर कर जाती हैं, जैसे बाहों के और पलकों के बाल वगैरह उखेड़ने, चेहरों के बाल वगैरह उखेड़ना। यानी अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मकसूद ये है कि जो असल चीज है, जिसे मैं बताऊंगा आगे, हदीस सुन लीजिए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत लाई गई जो जिस्म को गोद कर निशान बनाई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ, किसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस्म को गोद कर निशान बनाने के बारे में सुना है? पूछा रसूल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। तो खड़े हो गए एक सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं खड़ा हुआ और अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आपने क्या सुना है? मैंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि औरतें ना तो जिस्म को गोद कर निशान बनाएं और ना बनवाएं। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5946 में है, समझे। याद रहे कि इस गुनाह का खात्मा के लिए तौबा जरूरी है। जो पूछ रहे थे आप, तो उसके लिए जरूरी है, लाजिम है, उस पर फर्ज है कि वो जरूर तौबा करे। यह अल्लाह ताला की तख्लीक में बिगाड़ का बाइस है, सबब है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने शैतान का बयान नकल किया है और ये काम उसके जुमरे में आता है। सूरतुन निसा आयत नंबर 119 में देखिएगा, पारा नंबर 5 सूरा नंबर 4 में
میں ترجمہ اس کا ہوتا ہے، میں ضرور ان کو حکم دوں گا کہ وہ لوگ ضرور اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو اللہ جی تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی مصداق ہے یہ، اسی لیے اسے بچنا لازمی ہے نا۔ یہ ہم پر یہ کفار و مشرکین کے تشبیہ میں بھی آتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے جو شخص جو مسلمان کسی قوم کی مشابہت کی بنا پر اس طرح سے کرتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انہی میں سے ہے۔ جی بہرحال حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی اور گودانے والیوں پر، اور خوبصورتی کے اضافہ کی خاطر چہرے سے بال اکھڑنے والی اور اکھڑوانے والیوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ یعنی تخلیق میں تبدیل کرنے والیوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں لعنت ہے۔ ترمذی جی شریف حدیث نمبر 2782۔ ابھی بال اکھاڑنے کے متعلق اور ایک حدیث سنیے، جوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال جوڑنے اور جڑوانے والی اور گودنا اور گودانے والی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2782 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ سورۃ التین میں آیت نمبر 4 میں تحقیق کے ہم نے انسان کو احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، بہترین اسے پیدا کیا ہے، خوبصورت پیدا کیا ہے۔ مرد عورت کو شریعت نے جہاں زندگی کے دوسرے معاملات میں اور امر و نواہی کا خیال رکھنے کا کہا حکم دیا ہے، وہاں ان کو اپنے وجود میں تصرف کے حدود کا تعین بھی کر دیا ہے۔ مرد اور عورت چونکہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ الگ الگ صنعت ہیں یہ، اور ہر ایک مخصوص ساخت رکھتے ہیں، نشان رکھتے ہیں، خالق کی مرضی یہی ہے کہ جس طرح اس نے ان دونوں کو ان کی شکل میں پیدا فرمایا ہے اس میں تبدیلی نہ لائی جائے، یعنی بدلی نہ جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیسا منا من تشبہ بالرجل من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال۔ ترجمہ ہوتا ہے جب عورتیں مردوں کی مشابہت کریں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جامع صغیر میں حدیث نمبر 5483 میں موجود ہے، سمجھے۔ اس میں بہت ساری شیکیں نکل سکتی ہیں، جو آج کل مردانہ لباس عورت پہنتے ہیں اس سے بھی مشابہت لازم آتی ہے۔ مردانہ شرٹ پینٹ پہن کے جینس پینٹ پہنتے ہیں اس پہ مشابہت آتی ہے، تو اس پر اللہ رسول کی لعنت ہے اور فاسق مولین ہے وہ۔ جس طرح سے اگر کسی عورت کو داڑھی وغیرہ بال میں، جیسے بال داڑھی نکل جاتے ہیں کسی عورت کے، سمجھے، اللہ رب العزت نے مردوں کے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے، اور یہ مرد کی حیت یعنی اس کی شکل و صورت میں یہ ایک علامت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرد کی پہچان میں چہرے کی بال یعنی داڑھی اصل نشانی ہے۔ ہاں اگر کسی کی داڑھی نہیں ہو پیدائشی طور پر تو اس سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی ساخت کے مطابق اس سے بنوانے کی کوشش کی جائے، یہ عمل جائز ہوگا۔ جیسے اگر کسی کی داڑھی نہ ہو تو وہ ایسی میڈیشن یعنی دوا وغیرہ کے استعمال کرے کہ اس کی داڑھی آ جائے تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن عورت کی داڑھی مونچھ اگر آ جائے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، سمجھے، اس لیے کہ یہ عورت کی نشانی نہیں، اور اس میں لعنت نہیں ہوگی اس پر، کیونکہ اس کی اصل چیز ہے، اس کے چہرے میں داڑھی بال وغیرہ آ جائے تو اس کو اکھاڑ دے، یا مونچھ میں آ جائے تو اس کو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اس پر لعنت نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر نہیں پیدا ہوگا، وہ اصل ساخت نہیں اس کی، یعنی لعنت کی گئی ہے چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والوں پر
जैसे मैंने भाव का जिक्र किया, जो असल है, पलकों में जो लगाते हैं, आजकल बहुत फैशन की जी लगा हुआ है, फैशन में होता है ना। फैशन बना तो लिया है इसको। जी उस पर, ब्राउन हो गया। हाँ, उस पर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाई है, और गोदानी वाली और गोदने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में तब्दील लाने के मुताबिक है, ये मुतरादिफ है, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस में बताया 5948। जी इसलिए ये काम तग़य्युर खल्क़िल्लाह है, इसलिए इसकी ममानियत आई है, इससे परहेज किया जाए। अलबत्ता नादानिस्ता तौर पर वो शख्स अगर टैटू बनवा लिया है तो उससे तौबा करे, और अगर हत्तल इम्कान जहाँ तक हो वो मिटाने की कोशिश, मिटता तो नहीं है, धोने धाने से कहाँ मिटेगा, नहीं धोने से नहीं मिटेगा ना वो नहीं मशीन। मिटेगा। नहीं मशीन उसमें, से निकलेगा तभी। हाँ, उसमें सुई सुई चुभा चुभा के शायद बनवाता है ना, जी और रंग वगैरह मशीन। भर देता है। हम्म जैसे जैसा भी रंग जिस तरह से डाले वो नहीं मिटता है, तो उसको चाहिए तो अगर काट कूट करके छील छाल करके डॉक्टर वगैरह से संपर्क करे, वो ताल्लुक करे और उसको निकालने की कोशिश करे, ताकि उसकी शर्मो आर लोगों में जो महसूस होते हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वो समझे। जी बिल्कुल। लेकिन अल्लाह और रसूल की इस पर लानत है, इससे मुसलमानों को बचनी चाहिए, ये गैर कौम के मुशाबिहत में है ना, अल्लाह और रसूल ने उस पर लानत फरमाई है, तो इससे जी बचें। और लेकिन वो औरत, जानता नहीं था, वो जी जाना उसे पता लगा, जब उसे पता लगा कि ये हराम है, ये लानत अल्लाह और रसूल करते हैं, जी ये उसने तुरंत उसने जला दिया। वो आने के बाद जैसे किसी और ने बता दिया कि ये तो हराम है, तो जी उसने जला दिया, फिर भी वो मिटा नहीं। वो तो मिटेगा इसलिए नहीं, जल्दी से डॉक्टर वगैरह से ताल्लुक करे, वो आप आसान सुई डाल करके वो उसे मशवरा दीजिए, सुई डाल करके यानी सुन करके, जैसा कि उसको छील करके निकालता है, निकाल देगा वो, है ना, लोगों में भी कराहियत की बाइस सबब बनेगा वो, लोग जी भी बिल्कुल। कराहियत से देखेंगे कि इसने टैटू बनवाए हैं, शायद मुसलमान है या हिंदू है, शक में पैदा हो जाएंगे। इसलिए शक में मुब्तला होने की वजह से ऐसे शर्म आर से बचने के लिए डॉक्टर से संपर्क करा, जहां तक वो जल्द से जल्द मिटा दे उसको, बिल्कुल। है ना, चलिए ठीक है। जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो, उसको हम मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है कि वो करें वो काम बिल्कुल ना करें। और औरतों को भी खास मशवरा दी जाती है कि अपनी खूबसूरती की वजह से, तो खूबसूरती के लिए अपने पलकों के बहावों के बाल वगैरह उखाड़े नहीं, इस पे अल्लाह रसूल ने ममानियत फरमाई है, तो उससे बाज रहें और बचें। तमाम मुसलमानों को अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।